कितना ज़रूरी है खुश रहने के लिए दूसरों को खुश रखना? क्या आप सबको भी लगता है हमारी खुशी दूसरों की मोहताज है? क्या इतना ज़रूरी है दूसरों को खुश रखने की कोशिश में लगे रहना? अक्सर ऐसा ही होता है ना, हम जिस माहौल में, जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ हम अकेले नहीं रहते। हमसे कई रिश्ते जुड़े हैं और ये तो पॉसिबल ही नहीं कि हम हर एक को खुश रख पाएँ। और हम अक्सर लगे रहते हैं उनकी खुशी के मुताबिक जीने में, काम करने में। और जब हम सोचते हैं कि ये करने से शायद अब हम किसी को खुश कर देंगे, तो उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमसे बढ़ जाती हैं। लेकिन क्यों हमें दूसरों की खुशी के लिए जीना है? क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि हमारी बॉडी, हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा माइंड कब खुश होगा या उसे कैसे खुश करें? माना कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए कुछ करना पड़ता है, वो तो हम करेंगे ही। हम उनसे प्यार जो करते हैं, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो लोग। लेकिन किसी को इतना भी हैबिचुअल मत बना दो कि हम कुछ भी करेंगे तुम्हारी खुशी के लिए। आज बहन की बात रखने के लिए खुद को मन मारा तो कल किसी और की। आज बहन के लिए कुछ किया तो कल ननद नाराज़, ननद के लिए कुछ किया तो पति नाराज़, फ्रेंड्स के पीछे भागे तो बॉयफ्रेंड नाराज़। क्यों इन सब के पीछे भागना? अगर किसी की बात अच्छी लगी तो लगी, नहीं लगी तो नहीं लगी। इतना एफर्ट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश में लगे रहें? क्यों खुद की सफाई दें हमेशा? अगर किसी को हम अच्छे लगते हैं तो लगते हैं, नहीं लगते तो हम कुछ भी कर लें, हम उनके लिए बुरे ही रहेंगे। तो क्यों ना कुछ पल खुद के लिए लिया जाए, खुद को वक्त दें, थोड़ा सा खुद के पीछे भागें, खुद को समझाएं कि दिल को सुकून क्या देता है वही काम करें। किस चीज़ से हमारा दिल खुश होगा? कुछ देर खुद से बातें करें कि कहाँ गुम थे इतने दिन। चलो दिल पे लगी सारी चोटों पे मरहम लगा दें। क्यों हम हमेशा खुद के लिए दूसरों का परसेप्शन चेंज करने में लगे रहते हैं? कितना भी समझा लो किसी को, किसी की सोच नहीं बदल सकते आप, सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। तो आइए एक कोशिश करें खुद को बदलने की। क्योंकि हम लोग लगे रहते हैं बचपन से लेके बड़े होने तक सबको समझाते रहें कि हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं, हमारे इरादे गलत नहीं हैं, हमारी सोच गलत नहीं है। लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं। और जब हम आज तक समझा नहीं पाए तो अब क्या समझा पाएंगे? मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया है कि अगर कोई लड़की इंट्रोवर्ट है तो भी उसको सुनना पड़ता है, एक्सट्रोवर्ट है तो भी सुनना पड़ता है। इंट्रोवर्ट है तो उसे कहेंगे ये लड़की बोलती नहीं, ये अपने मन में बातें रखती है, घुन्नी है। और जो ज़्यादा बोलती है तो ये कितना बोलती है, इसको किसी ने सिखाया नहीं कि इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। तो कोई किसी को जीने तो देगा नहीं ना। हम किसी की परसेप्शंस को चेंज कर सकते। जो उनके दिल में आप बस गए, आप वैसे ही रहेंगे। अगर उनको आपसे नफ़रत है ना, तो वो कोई भी बहाना ढूंढ लेंगे, चाहे वो गलती आपने की है या नहीं की, वो तो नफ़रत करेंगे। उनको आप नहीं बदल सकते और हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो हमें पसंद करें। जैसा उनकी पसंद है वो वही रहेगी। लेकिन हम खुद को पसंद कर सकते हैं, खुद से प्यार कर सकते हैं। जिसने जो बोलना है वो तो बोलता ही रहेगा। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि हाथी तो निकल जाता है लेकिन कुत्ते भौंकते रहते हैं। अगर हाथी उन कुत्तों की परवाह करने लग गया तो वो तो अपनी मस्ती में रहना ही छोड़ देगा। तो मुझे ये लगता है कि जो हमने इतना बड़ा सर्कल खुद के आसपास बना दिया है ना, उसमें से निकलकर खुद को थोड़ा सा समझें। अपनी डिज़ायर्स, अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचने का वक्त दें। खुद की खुशी के बारे में सोचें। ध्यान रखें गलती से भी खुद को नाराज़ ना करें, खुद की परवाह करें। लव योर सेल्फ, बी योर सेल्फ। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, खुश रहें। ये थी मेरे मन की बात, मेरे दिल की बात आप लोगों से। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।